हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। कल जब मैंने एक कविता रिकॉर्ड करी थी, कृष्ण की चेतावनी, जो कि रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई एक कविता है। और वो बल्कि एक अलग से लिखी हुई स्टैंड अलोन एक कविता नहीं है, बल्कि वो रश्मि रथी नाम की उनकी जो रचना है उसका एक भाग थी। तो मैंने सोचा कि मैं आज उस कन्फ्यूजन को दूर कर दूं कि कल मैंने ये कहा था कि कृष्ण की चेतावनी एक पूरी कविता है, बल्कि वो रश्मि रथी का एक भाग है। तो आज मैं एक और कविता आपके लिए लेके आ रही हूँ, जो कि एक और बहुत महान कवि और लेखक की कविता है, और इनका नाम है माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी भारत के एक बहुत ही ख्याति प्राप्त कवि, लेखक और पत्रकार थे, जिनकी रचनाएं अत्यंत लोकप्रिय हुईं। वे सरल भाषा और ओजपूर्ण भावनाओं के अनूठे हिंदी रचनाकार थे। प्रभा और कर्मवीर जैसे प्रतिष्ठित पत्रों के संपादक के रूप में उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ जोरदार प्रचार किया और नई पीढ़ी का आह्वान किया कि वह गुलामी की जंजीरों को तोड़कर बाहर आए, और इसके लिए उन्हें अनेक बार ब्रिटिश साम्राज्य का कोपभाजन बनना पड़ा। वे सच्चे देश प्रेमी थे और बहुत ही सक्रिय रूप से उन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग भी लिया, और जिसके लिए वे जेल भी गए। उनकी कविताओं में देश प्रेम और ओज के साथ साथ प्रकृति और प्रेम का भी बहुत सुंदर चित्रण हुआ है। उनका जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में हुआ था, और उनके पिताजी प्राइमरी स्कूल में एक अध्यापक थे। और माखनलाल जी ने अपनी प्राइमरी शिक्षा के बाद घर पर ही संस्कृत, बंगला, अंग्रेजी, गुजराती और भी अन्य कई भाषाओं का अध्ययन किया। और उस समय पे हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार, जिसको कि देव पुरस्कार के नाम से जाना जाता था, वो उन्हें उनकी रचना हिम किरीटिनी पर दिया गया था। और साहित्य अकादमी पुरस्कारों की स्थापना होने पर हिंदी साहित्य के लिए प्रथम पुरस्कार उन्हें हिम तरंगिणी के लिए प्रदान किया गया। तो आज जो उनकी कविता मैं आपके लिए लेके आई हूँ, वो कल की कविता से एक बिल्कुल ही अलग रस से भरी हुई है। और इस कविता का नाम है प्रेम। एक बार जब मैं छोटी थी तो अपने स्कूल में कविता वाचन प्रतियोगिता में भाग लेते हुए मैंने उनकी ये कविता पढ़ी थी, और मुझे तब से ये कविता बहुत पसंद है, आज भी बहुत पसंद है। और इसलिए मैं ये कविता आज आपके लिए दोबारा लेकर आई हूँ। ये शायद आप लोगों के लिए कम और मेरे खुद के लिए ज़्यादा है, क्योंकि इसे पढ़ के हमेशा ही मुझे अच्छा लगता था, आज भी अच्छा लगता है। तो आशा करती हूँ आप लोगों को भी अच्छी लगेगी। पर कभी मौका मिले तो माखनलाल चतुर्वेदी जी की ये रचनाएं आप लोग पढ़ें। तो शुरू करती हूँ आज की कविता, जिसका नाम है प्रेम। है कौन सा वह तत्व जो सारे भुवन में व्याप्त है, ब्रह्मांड पूरा भी नहीं जिसके लिए पर्याप्त है कौन सी वह शक्ति क्यों जी, कौन सा वह भेद है, बस ध्यान ही जिसका मिटाता आपका सब शोक है। वह प्रेम है, वह प्रेम है, वह प्रेम है, वह प्रेम है अचल जिसकी मूर्ति, हाँ हाँ अटल जिसका नेम है। बिछुड़े हुओं का हृदय कैसे एक रहता है अहो, वे कौन से आधार के बल कष्ट सहते हैं कहो। क्या क्लेश कैसा दुख सबको धैर्य से वे सह रहे, है डूबने का भय न कुछ आनंद में वे बह रहे। वह प्रेम है, वह प्रेम है, वह प्रेम है, वह प्रेम है। क्या हेतु जो मकरंद पर हैं भ्रमर मोहित हो रहे, क्यों भूल अपने को रहे, क्यों सभी सुध बुध खो रहे। किस ज्योति पर निशंक हृदय पतंग लालायित हुए, जाते शिखा की ओर यों निज नाश हित प्रस्तुत हुए।
आकाश में, जल में, हवा में, विपिन में, क्या बाग में, घर में, हृदय में, गांव में, तरु में, तथैव तड़ाग में। है कौन सी वह शक्ति जो है एक सी रहती सदा, जो है जुदा करके मिलाती, मिला कर करती जुदा। वह प्रेम है, वह प्रेम है, वह प्रेम है, वह प्रेम है। चैतन्य को जड़ कर दिया, जड़ को किया चैतन्य है। बस प्रेम की अद्भुत अलौकिक उस प्रभा को धन्य है। क्यों कौन सा है वह नियम जिससे कि चालित है मही, वह तो वही है जो सदा ही दिखता है सब कहीं। वह प्रेम है, वह प्रेम है, वह प्रेम है, वह प्रेम है। यह देखिए घनघोर कैसा शोर आज मचा रहा, सब प्राणियों के मत्त मनो मयूर आहा नचा रहा। ये बूंद है या क्या कि जो यह है यहाँ बरसा रहा, सारी मही को क्यों भला इस भांति है हर्षा रहा। यह वायु चलती वेग से, ये देखिए तरवर झुके, है आप अपनी पत्तियों में हर्ष से जाते लुके। क्यों शोर करती है नदी हो भीत पारावार से, वह जा रही उस ओर क्यों एकांत सारी धार से। यह देखिए अरविंद से शिशु वृंद कैसे सो रहे, है नेत्र माता के इन्हें लख तृप्त कैसे हो रहे। क्यों खेलना सोना रुदन करना विहसना आदि सब, देता अपरिमित हर्ष उसको देखती वह इन्हें जब। यह प्रेम है, यह प्रेम है, यह प्रेम है, यह प्रेम है वायु से यह बेल हिलती, बेल से फल हिल रहे, हैं इन फलों के साथ हिलते फूल कैसे खिल रहे। सब एक होकर नाचते हैं पक्षियों के गान पर, कैसा प्रमोद मना रहे संसार सुखमय मान कर। वह प्रेम है, वह प्रेम है, वह प्रेम है, वह प्रेम है। उस दूरवर्ती खेल में वे गाय कैसी चर रही, ये बछड़ियां हैं कूद कूद कलोल कैसी कर रही। इस नीम के नीचे पड़ा यह ग्वालिया है गा रहा, कैसा यहाँ अपनी अनोखी मधुर तान सुना रहा। गाते हुए हल जोतते संतोष सुख से जो सने, वे खेतिहर हैं आप अपने खेत के राजा बने। हैं दीन तो भी क्या हुआ, सौजन्य श्री संपन्न है, भूखे रहें खुद आप पर देते सबों को अन्न है। रणभूमि को तो देखिए, ये वीर कैसे डट रहे, कर आत्मत्याग स्वदेश के हित खेत बनकर कट रहे। इनका पराक्रम शौर्य अनुकरणीय होगा लोक में, आह्लादकारी हर्ष में हाँ धैर्यदायी शोक में। इस प्रेम के ही हाथ से गर्दन हजारों कट गईं, हाँ छातियां आघात के ही बिन हजारों फट गईं। है कौन पा सकता भला इस प्रेम नद का पार है कौन वह जो रत्न खोजे विकट इसकी धार है। यह व्याप्त है सब में अजी, यह सभी का आधार है। पाठक महोदय अधिक क्या यह स्वर्ग सुख का द्वार है। जगदीशमय है प्रेम निश्चय, प्रेममय संसार है। इस दीन भारत में कहीं जो प्रेम का संचार हो, तो फिर भला क्या पूछना सब भांति बेड़ा पार हो। है मोह रात्रि यहाँ कहीं जो प्रेम का दीपक जले, तो कृष्ण जी की दिव्य छवि वह देखने को फिर मिले। अज्ञान कंस विनष्ट हो जब ज्ञान रूप रमेश से, तब प्रेम से बंध जाए हम पीछा छुटे इस क्लेश से। है पूर्व में यह दीखती टुक देखना कैसी प्रभा, हाँ हाँ प्रभा है विनिद्रित जब उठी दिन कर सभा। ये कविता थी माखनलाल चतुर्वेदी जी की, जिसका नाम है प्रेम। और मुझे ऐसा लगता है कि आज के परिवेश में जबकि लोग एक दूसरे से बहुत ईर्ष्या करते हैं, तरह तरह की सोच लोगों को बांट रही है, ऐसे समय में जैसा कि माखनलाल चतुर्वेदी जी ने भी लिखा, इस दीन भारत में कहीं जो प्रेम का संचार हो, तो फिर भला क्या पूछना हर भांति बेड़ा पार। तो मुझे लगता है इस समय
सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि हर व्यक्ति, हर इंसान, हर दूसरे इंसान से प्रेम करे, और मुझे लगता है बाकी सारी परेशानियां अपने आप दूर हो जाएंगी। आज के लिए बस ये कविता ही। कल फिर एक दूसरी कहानी और कविता के साथ आऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय।